Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panache for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपनी सीरीज़ में कवर कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन पेपर्स को, जिसमें मैंने आपको सारे पेपर्स शिफ्ट वाइज करा दिए हैं। आपको हमारे चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग, इसके मतलब जितने भी सेक्शंस हैं आपके मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश, ठीक है, जीके एंड इंग्लिश, इन सारे पेपर्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नहीं तो प्लेलिस्ट में अगर अपडेट ना हुई हो, आप जाके वीडियोस में चेक कर लेना। ये सारी चीज़ें आपको सारे पेपर्स डिस्कस किए जा चुके हैं। जो आपका 2019 का ये एग्ज़ाम था, लेकिन कंडक्ट कब हुआ? मार्च 2020 में, ठीक है। तो ये सारे आपको पेपर्स करवाए जा रहे हैं। तो शिफ्ट वाइज तो मैं आपको मैथ्स पूरी करा चुका हूँ, लेकिन कुछ बच्चों की मुझे मैसेज वगैरह आए थे कि आप सर प्लीज़ ज्योमेट्री को जो है वो एक बार टॉपिक वाइज करा दें, ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस को अलग से कवर करवा दें, मैथ्स के जितने भी ज्योमेट्री क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो वही हमारी सीरीज़ अभी चल रही है। इसके पहले 3 पार्ट्स आपके टोटल आ चुके हैं। अगर आपने 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो 3 पार्ट्स आके ज़रूर देख लें। तो स्टार्टिंग की हुई कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बढ़िया हैं, और आपके नए-नए उसमें एक दो चीज़ें हैं जो आपकी नई इंट्रोड्यूस की गई हैं एसएससी के द्वारा। जैसे कि एक दो क्वेश्चन हैं मतलब जो थोड़े अच्छे आए हुए हैं, अच्छे लेवल के, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना। स्टार्टिंग के 3 पार्ट आप देख लेना, ये आपका 4th पार्ट है, ठीक है। देखो भाई, अब क्या है इस क्वेश्चन में हमारे पास, इन द गिवन फिगर इफ़ एंगल के एल एन क्या है भाई? एंगल के एल एन, अच्छा ये वाला एंगल जो है ये है आपके पास में कितना? 58 डिग्री। ओके, ऐसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। एंगल के एम एन हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो के एल एन हमको दे रखा है कि 58 डिग्री है। कौन सा के एम एन ये पूछा है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर आपकी के एन मैं बोलूँ एक कॉर्ड है, तो किसी भी कॉर्ड से मैंने आपको कल मतलब हर पार्ट में बताया होगा अभी तक के जितने भी ज्योमेट्री के पार्ट आए हैं, कि अगर एक कॉर्ड से लेके आपका सरकमफ्रेंस पे एंगल थीटा बनता है, तो आपका किसी भी पॉइंट पर अगर सरकमफ्रेंस पे उस कॉर्ड से कोई भी एंगल बनेगा, वो एंगल हमेशा सेम बनता है। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 58 डिग्री बन जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 58 डिग्री। अपना ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको, अगर आपने पहले के लेक्चर्स अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा, जिन लोगों को बेसिक वगैरह सारे समझ में आ रहे हैं, वो लोग अपनी स्पीड को 1.2x या फिर 1.5x, जितनी भी उनको अंडरस्टैंडेबल हो उसमें रख लेना। और जिनको नहीं आती हैं चीज़ समझ में, ज़्यादा बेसिक वगैरह जिनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो भाई क्या करेंगे, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, पॉइंट्स को नोट डाउन करना। हाँ, और जो अच्छा पॉइंट आता है ना, वो तो सबको नोट डाउन करना है, पेपर और पेन अपने साथ में लेके बैठे। और इससे पहले जो शिफ्ट वाइज मैंने आपको क्वेश्चन पेपर्स कराए हुए थे, उसमें मैंने आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसका बड़े ही इनोवेटिव तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो वो जाके आप ज़रूर देख लेना। अगर आपको शिफ्ट वाइज नहीं देखें उनको भी देखना। और वो मैं आपको क्या करूँगा, जो सॉल्यूशन वाइज पीडीएफ वगैरह है ना, वो मैं आपको एग्ज़ाम के पहले प्रोवाइड करवा दूँगा, जिससे कि क्या आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिल पाए। क्लियर है? खैर, और हाँ, मैं जब भी बोलता हूँ हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, तो आपको वहाँ पे आंसर देना है कि हाँ भाई समझ में आ गया है, नहीं आ गया, वैसी जो भी बात है, ठीक है। खैर, अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या दिया हुआ है कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। यहाँ पर डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है भाई, दिख रहा है। ए डी इक्वल टू 2.5, ए डी जो है 2.5 है। तो भाई ऐसा जूम कर लेते हैं। ए डी 2.5 हमें निकालना क्या है? मेज़र ऑफ ए सी निकालनी है, ठीक है। इतना हटा देते हैं, अब थोड़ा सा क्लियर रहेगा। ए डी क्या है हमारा? ए डी है हमारा 2.5। तो यहाँ पर लिख लो इसे 2.5 है, ये आपका 5। और क्या है? डी बी कितना है? 3.5 है। डी बी है अपना 3.5, तो ये ले लो। ओके, अब क्या है? ई सी 4.2 है, ई सी 4.2 है। ओके, इसके बाद में क्या बोल रहा है? ए सी की वैल्यू बता दें। ए सी यानी कि अगर मुझे ये पूरा निकालना हो तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। तो अब बच्चों एक बात ध्यान से देखना, ये दोनों साइड्स क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं, है कि नहीं? एक बार दूसरा कलर ले लेता हूँ। देखो, ये अगर एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा, हाँ कि नहीं? मतलब एंगल ए डी ई इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी के। और इसी प्रकार से आपका जो एंगल ए ई है, वो एंगल ए ई डी, वो हो जाएगा आपका एंगल ए सी बी के इक्वल, हाँ कि नहीं? पूछो क्यों होगा एंगल? क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या है? पैरेलल हैं एक दूसरे के। इसका मतलब कि ये एंगल क्या हो जाएंगे? आपके अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, तो ये एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और एंगल ए तो ऑलरेडी इक्वल है ही दोनों में, क्योंकि एंगल ए कॉमन है। तो अगर मैं बात करूँ छोटा सा जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल ए डी ई, तो इस हिसाब से आपका क्या है? ट्राइंगल ए डी ई। और अगर मैं आपसे बात करूं इसके बाद ट्राइंगल, एंगल ए के सामने क्या है? देखो, सिमिलर हो जाएंगे किसके? एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल ए के। एंगल ई किसके इक्वल है? एंगल सी के। एंगल डी, एंगल डी इक्वल है बी के, तो यहाँ पर बी। और फिर अपना ई इक्वल है सी के, ठीक है। तो ट्राइंगल ए डी ई आपका सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। बात इतनी सी क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। अब देखो, अगर सिमिलर होते हैं ये दोनों ट्राइंगल्स, अब ये हुए किससे सिमिलर है? ए से, यानी एंगल 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 से आपके सिमिलर हो गए, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा ना कि ए डी
ए डी आपका छोटे वाले ट्राइंगल का और बड़े वाले ट्राइंगल की साइड ए बी, ये दोनों का रेशियो इक्वल टू हो जाएगा जो ए ई साइड है छोटे वाले ट्राइंगल की अपॉन में जो बड़े वाले ट्राइंगल की ए सी साइड है ना। ये ए ई है, ये ए सी है पूरा। अब देखो ए डी हमें पता है कितना है, 2.5 है। ए बी कितना है, ए बी हमें पता है क्या पूरा, देखो ये 3.5 है, ये 2.5 है, दोनों ऐड कर दो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हाँ कि नहीं बोलो, समझ में आ रही है ना बात। ए ई कितना हो जाएगा, ए ई हमें ए ई तो निकालना ही है। लेट से आपका ए ई एक्स है, ठीक है। ए ई मुझे एक्स मैंने सपोज कर लिया, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, पूरा ए बी निकालना है, मतलब मुझे ए ई तो किसी तरीके से निकालना ही पड़ेगा। क्लियर है। तो ये ए ई अगर एक्स हो गया तो पूरा ए सी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 4.2। हाँ कि नहीं, बात समझ में आ रही है ना पूरी। अब देखो क्या करेंगे, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया हमने तो देखो भाई क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स 2.5x हो जाएगा, ये 2.5x प्लस में अब ये 25 इंटू 4.2 करो ज़रा, 25 टू जा 50 तो ज़ीरो तो ये आ गया, फिर आपका 5, 25 4 जा कितना होता है 100, 105 तो ये हो जाएगा आपका 105, ठीक है। 2 पॉइंट के बाद डेसिमल आएगा तो 10.5 आएगा, ये आपका इक्वल टू में हो जाएगा 6x, ठीक है। खैर ये कितना हो जाएगा आपका, फिर 2.5 मैं क्या कर रहा हूँ इस साइड भेज देता हूँ तो देखो क्या होगा, 6x से माइनस कर दो 2.5x को, कितना बचेगा 3.5x, हाँ कि नहीं। और ये इक्वल टू में आएगा आपका कितना 10.5 के, तो x कितना हो जाएगा आपका 3.5 से आप 10.5 को काटोगे तो जाएगा ये 3 टाइम्स, क्योंकि 35 3 जा होता है 105। तो x यहाँ से कितना निकल के आ गया आपका 3 निकल के आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हाँ, बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर है। तो बोलो हाँ, अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अपने को ए सी निकालना था ना 4.2 और इसमें ऐड कर देना, क्योंकि x क्या है हमारा ए ही है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4.2, दोनों को ऐड कर देंगे निकल के आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7.2 सेंटीमीटर क्या है हमारी ए सी की लेंथ हो गई पूरी, ऑप्शन नंबर 1 क्या है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, हाँ भाई पूरी क्लियर है ना। चलो अगर नहीं आई है तो इसे एक बार फिर से आप रिपीट करके देख लेना, और अगर कोई इश्यू होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर ये डाउट है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 देन द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज़। अच्छा जी, तो देखो कोई भी ट्राइंगल है उसका एक बात बताओ, एंगल्स का सम कितना होता है। लेट्स से मेरा रेशियो तो है 2:3:4 और तीनों एंगल का सम कितना होता है भाई 180 होता है, यानी कि 4 + 3 7 + 2 9। खैर ये क्वेश्चन काफ़ी इजी सही है, सबको आ ही गया होगा, लेकिन तब भी बता देता हूँ। मतलब 9 की वैल्यू 180 डिग्री है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 डिग्री हो जाएगी। इसका मतलब मुझे स्मॉलेस्ट निकालना है, स्मॉलेस्ट होगा यहाँ पर 2, तो 2 × 20 कितना हो जाएगा 40 डिग्री, यानी कि मेरा 40 डिग्री आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ गई, बोलो हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं फटाफट से। चलो भाई किसी देखो, अगर आपको छोटे से छोटे क्वेश्चन में भी डाउट होता है ना तो उसे भी ज़रूर क्लियर करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बाद में बड़ी दिक्कत देती हैं, तो चिंता ना करें, क्योंकि चिंता क्या होती है चिता के समान होती है, तो इसलिए अपना डाउट वहीं के वहीं दूर कर लें, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी, छोटा से छोटा डाउट हो तुरंत कमेंट करके पूछ लेना, क्लियर है। अब देखो अब क्या है, इन द गिवन फिगर 2 सर्कल्स विद सेंटर पी एंड क्यू, ये 2 सर्कल हैं जिनके सेंटर है पी और क्यू, ठीक है। टच एक्सटर्नली एट आर, ठीक है, एक दूसरे को आर पर टच कर रहे हैं, ये दोनों देखो आर पर टच कर रहे हैं। अब क्या है, टेंजेंट ए टी और बी टी, ये आपकी ए टी और बी टी क्या है टेंजेंट्स हैं। मीट द कॉमन टेंजेंट टी आर, ये आपकी कॉमन टेंजेंट है टी आर, इसको टी पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो ए पी अगर 6 सेंटीमीटर है तो ए पी कहाँ पर है, ए पी है आपका 6 सेंटीमीटर, पी टी है 10 सेंटीमीटर, पी टी कहाँ है भाई, पी टी आपका है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली जो साइड थी, और बी टी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो ऐसे मैं करता हूँ थोड़ा जूम, देखेंगे यहाँ पर ध्यान से। अब देखो हमें क्या क्या यहाँ पे दे रखा था, ध्यान से समझना आप चीज़ों को। देखो हमारा कितना था यहाँ पर, ये है आपकी, हमें पता है टेंजेंट्स हैं ए टी और बी टी, क्लियर है। अब देखो हमें दे रखा है ए पी की वैल्यू हमें दे रखी है 6, ठीक, और हमें पी टी दे रखा है कितना 10, ये है हमारा 10 वैल्यू। और इसके बाद में हमें क्या दे रखा था, एक सेकेंड, बी टी दे रखा है, या बी टी निकालना है, पी टी 10 है, ए पी 6 है, ओके। बस हमारे पास में इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये हो गया हमारा 6 ए पी और पी टी हो गया 10, ठीक है। पी टी कितना हो गया 10 हो गया, ये पूरा 10 हो गया। अब बात को समझना ध्यान से, ठीक है। अब देखो ये एक पूरा आपका कॉमन पॉइंट है कि नहीं है। अगर मैं इस बड़े सर्कल की बात करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, ध्यान से देखना चीज़ों को यहाँ पे। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले की टी पॉइंट से जो आपका ए टेंजेंट जा रही है ना, ए टी जो आपकी टेंजेंट है सर्कल पर ए पॉइंट पर मिल रही है, और अगर आप देखो इसी सर्कल के ऊपर एक और टेंजेंट आ रही है टी आर,
ये टी आर टेंजेंट आ रही है नहीं आ रही। तो ये दोनों क्या है, एक सेम पॉइंट से जो भी दो टेंजेंट सेम सर्कल पर जाती हैं तो उन टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है कि नहीं होती है। ठीक है, क्या होती है, उन दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो अब देखो यहाँ पे अगर ए टी की मैं बात करता हूँ, अब देखना यहाँ पर ध्यान से ज़रा कि ये अगर मैं इसकी बात करूँ, ए टी ये टेंजेंट है, ठीक है, और ये आपका पी सेंटर है, सेंटर से ये क्या गया, रेडियस गई। जब भी रेडियस टेंजेंट से मिलती है तो उन दोनों के बीच में कितना एंगल फॉर्म होता है, बताओ फटाफट से। 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है कि नहीं होता है। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और ये क्या हो जाएगा अपना पी टी, ये हो जाएगा, आपने ऐड कर दिया सेंटर से लेके टी पॉइंट को, जोड़ दिया एक दूसरे को। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू दे रखी है 10, ये वैल्यू है हमारी 6। तो एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम से मेरी ये जो ए टी की वैल्यू है, आपको ट्रिपलेट्स पता है ना कि अगर ये मेरा 6 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ भाई 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 6, 8 और 10 क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, अब 80 तो आ गया 8। अगर आपको नहीं पता है ट्रिपलेट्स, तो ट्रिपलेट्स वगैरह थोड़े याद करके रखो। और ये तो बेसिकली ऐसे हो जाएगा, देखो कैसे हो रहा है ये। 6 को मैंने लिख दिया 3 × 2, 10 को लिख दिया मैंने 5 × 2। तो ये क्या होता है 5 × 2, तो 3, 4, 5 तो आपको पता ही होगा ट्रिपलेट्स होते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने 4 लिखा और × 2 कर दिया, क्योंकि आप किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तीनों में, तो वो तीनों भी आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही निकल के आएंगे। इतनी सी बात क्लियर है। अब देखो दूसरे कलर से मैं एक चीज़ और समझाता हूँ कि ये जो है ना आपका, मैंने क्या बोला था, ए टी और आपके आर टी सेम सर्कल पर सेम पॉइंट से दो टेंजेंट हैं, तो इन दोनों टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यानी कि ए टी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ए टी की वैल्यू 8 हो गई, अब मैं इस छोटे से सर्कल की बात करूँ, इस छोटा सा सर्कल की मैं अगर बात करूँ, तो ये टी पॉइंट से आपका एक टेंजेंट और आ रही है, हाँ कि नहीं। इस छोटे, अब टी पॉइंट से छोटे से सर्कल पर दो टेंजेंट आ रही है, हाँ कि नहीं। तो इन दोनों टेंजेंट की वैल्यू भी सेम रही होगी, हाँ कि नहीं। तो अब देखो, अब अगर इन दोनों टेंजेंट की वैल्यू भी सेम है, इसका मतलब अगर ये 8 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला भी 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बी टी। तो बी टी मेरा यहाँ से कितना निकल के आ गया, 8 सेंटीमीटर निकल के आ गया। मुझसे क्वेश्चन में भी बी टी पूछा हुआ था, तो मेरी बी टी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात समझ में आई कैसे निकाला है कुछ नहीं। आपका बस ये याद रखना है कि एक सेम पॉइंट से सेम सर्कल पर कितनी भी टेंजेंट बना लो, सबकी क्या है, आपकी डिस्टेंस जो वैल्यू होती है ना लेंथ की, वो सेम रहेगी। क्लियर है। तो ऐसे ये वाली जो आपकी कॉमन टेंजेंट थी, इससे हमारा ये निकल के आ गया कि इन दोनों टेंजेंट की वैल्यू जो है सेम ही निकल के आएगी। 8 सेंटीमीटर टेंजेंट की वैल्यू आ गई। क्लियर है। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, ये सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ। तो अब देखो अपना बी टी की वैल्यू निकालनी थी, बी टी की वैल्यू निकल के आ गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। देखो हमारे पास क्या है, 2 टेंजेंट हैं ड्रॉन टू अ सर्कल। अब देखो एक सर्कल बना लेते हैं फटाफट से। ये अपना हमने सर्कल बना लिया, 2 टेंजेंट है पी ए और पी बी। तो ये हमने 2 टेंजेंट भी डाल दी, ये पे अपना पी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है। क्लियर है। 2 टेंजेंट डाल दी, इसका सर्कल का सेंटर है ओ। ठीक है, ओ फ्रॉम द, ओके, पी ए और पी बी फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, इसे और जोड़ देते हैं सेंटर से उस पॉइंट को जहाँ से टेंजेंट आ रही हैं दोनों। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी। अब अपना ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल ओ ए बी, ठीक है, इसे भी ऐड कर देते हैं और इसे भी हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं बेसिकली, है ना, एक दूसरे पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। एंगल ओ ए बी, हमें ये वाला एंगल जो है ना, ये दे रखा है 30 डिग्री का। क्लियर है। हमसे पूछ क्या रहा है, एंगल ए पी बी बता दो, एंगल ए पी बी एंगल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ध्यान से देखना, अब मेरी बात समझना। अगर मैं आपसे बात करूँ इस वाले ट्राइंगल की, दूसरा कलर ले लेता हूँ एक बार, ध्यान से सुनते जाना मेरी बातों को। अगर मैं आपसे बात करूँ इस वाले ट्राइंगल की, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ये है क्या, ये रेडियस है, ये रेडियस है हाँ कि नहीं। इसका मतलब ये जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, जो आपकी सेम साइड होती है किसी भी ट्राइंगल के, उसके अपोजिट वाले एंगल भी सेम होते हैं। इसका मतलब अगर ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना निकल के आएगा, 30 डिग्री निकल के आएगा, हाँ कि नहीं। बोलो बोलो हाँ, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, अब अगर आपका ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है, अब मुझे एक बात बताना ज़रा, मुझे एक बात बताओ कि ये दोनों एंगल तो हो गए 30 डिग्री के। अब जो आपकी रेडियस होती है वो टेंजेंट से कितने डिग्री एंगल पर मिलती है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। तो 90 डिग्री पर मिलती है कि नहीं मिलती है। मतलब ये जो पूरा एंगल है ओ ए पी, ये एंगल ओ ए पी कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब अगर एंगल ओ ए पी में पूरा एंगल 90 डिग्री का है और एंगल ओ ए बी आपका निकल के आ गया 30 डिग्री, तो ये बचा एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया।
सॉरी, तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया। इसी हिसाब से यहाँ भी ये 30 डिग्री है, ये भी पूरा 90 डिग्री बनेगा इतना एंगल ओ बी पी। इसका मतलब ये जो बचा एंगल है ये भी 60 डिग्री हो गया, हाँ कि नहीं। अब ये दोनों एंगल तो आ गए 60 डिग्री 60 डिग्री। मतलब कि अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, मतलब कि अगर मैं आपसे बात करूं ट्राइंगल ए पी बी की, कौन से ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए पी बी की बात करूं, तो यहाँ पर दो एंगल तो 60 डिग्री के हैं। तो बचा हुआ जो तीसरा एंगल है वो भी कितना हो जाएगा, बचा हुआ तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का निकल के आएगा कि नहीं आएगा। 180 में से 120 को माइनस करो, 60 डिग्री आएगा। तो अपना एंगल ए पी भी कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर निकल के आएगा। एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक बात समझ में आ ही गई होगी, अगर नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएँ फटाफट से। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, यहाँ पे आप पॉज करके इसे नोट कर लेना, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास में गिवन फिगर है, ठीक है। इसमें ए भी हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया पूरा 10 सेंटीमीटर का। सी डी है 7 सेंटीमीटर, सी डी यानी कि ये पूरा हो गया 7 सेंटीमीटर का। और क्या बोला, ए एस है 5, यानी कि ए एस है मतलब इतना सा पोर्शन है 5 का। और हमें एस डी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हो गया हमारा इतना पोर्शन 4 का, ठीक है। हमसे बी सी की वैल्यू पूछी गई है, तो बी सी कहाँ है भाई, बी सी अपना ये है, हमसे पूरा इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो अब देखो ज़रा मैं इसे आपको विजुअलाइज़ करके दिखाता हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो सारी वैल्यूज़ तुम्हें पता है किसकी वैल्यू क्या है। तो एक सेकेंड, अब देखो, अब हमारा ए भी पूरा कितना है, ये 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ ये ए पॉइंट से दोनों पॉइंट पर क्या जा रही हैं, सेम टेंजेंट जा रही हैं, हाँ कि नहीं। मतलब कि ये जो दो टेंजेंट है ना, इनकी वैल्यू सेम होगी। क्लियर है, ए पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं सेम सर्कल पे, और हमें ए एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, हाँ कि नहीं। तो अगर ए एस की वैल्यू 5 है तो यानी कि ए पी भी 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ए एस अगर 5 है तो ए पी भी 5 हो जाएगा। क्लियर है। इसी हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखो, डी पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं, एक आर तक गई एक एस तक गई, इसका मतलब इन दोनों टेंजेंट की वैल्यू भी इक्वल होगी। अब देखो यहाँ पे हमें एस डी दे रखा था क्वेश्चन में 4 है, यानी कि इसकी वैल्यू भी 4 होगी। क्लियर है। अब देखो, अब हमें ए भी पूरा दे रखा है 10 सेंटीमीटर का। क्लियर है, यानी कि अगर ये मेरा ए पी 5 है तो बचा हुआ बी पी भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर है। अब ऐसे ही अगर मेरा सी डी पूरा 7 सेंटीमीटर का है, सी डी पूरा 7 सेंटीमीटर का है और मेरा डी आर हो जाएगा 4 का, तो बचा हुआ आर सी कितना निकल के आएगा, 3 सेंटीमीटर का, हाँ कि नहीं। तो अब देखो, अब अगर मैं इस सी पॉइंट की बात करता हूँ तो यहाँ से भी अगेन दो टेंजेंट जा रही हैं आपकी, इक्वल इक्वल हो जाएंगी ये। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो जो सी क्यू होगा ये भी 3 सेंटीमीटर निकल के आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। ऐसे ही अगर मैं इस बी पॉइंट की बात करूँ, यहाँ से दो टेंजेंट गई हैं सेम सर्कल पर, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 5 है तो ये भी कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा, बोलो हाँ। अब मुझे निकालना क्या था, पूरा बी सी निकालना था। तो बी सी मेरा टोटल कितना हो जाएगा, 5 + 3, यानी कि कितना निकल के आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर मेरा बी सी निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यहाँ पर क्लियर है, ज़्यादा कुछ इशू की बात है नहीं। बस एक बात याद रखनी है कि सेम पॉइंट से क्या होता है आपका, सेम सर्कल पर सेम लेंथ की टेंजेंट जाती है, इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, आपकी टेंजेंट जाती है। क्लियर है, इतनी सी बात याद रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आ रहा हूँ मैं फटाफट से। अब देखो इसे हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन द गिवन फिगर, अब क्या है भाई, गिवन फिगर में हमको एंगल ए पी ओ दे रखा है 35 डिग्री, एंगल ए पी ओ। ओके सर, ये है हमारा 35 डिग्री। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, हमें एंगल ए पी बी या फिर एंगल बी पी ओ निकालना है। ठीक है भाई, देखो एंगल ए पी बी या हमें एंगल बी पी ओ निकालना है। तो देखो एंगल हमें ए पी ओ दे रखा है कितना, एक सेकंड, कितना था ये, 35 डिग्री था ना, 8 सेकंड, 35 डिग्री है। देखो ये हमारा एंगल है कितना, 35 डिग्री का, ये एंगल है 35 डिग्री का। क्लियर है। अब हमें एक काम करते हैं, इससे हम इसको जोड़ देते हैं ए ओ, और ओ बी जो भी जोड़ देते हैं, ठीक है। हमसे एंगल क्या पूछा, ए पी बी, या तो पूरा ए पी बी या फिर एंगल बी पी ओ। ठीक है, एंगल बी पी ओ मतलब टोटल मिला के हमें निकालना तो यही पड़ेगा, क्योंकि ए पी बी निकालना है तो इन दोनों को जोड़ देना। ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे यहाँ पर कि
अगर मैं बात करूं इस एंगल की तो ये एंगल कितना होगा, कभी भी रेडियस टेंजेंट से कितने डिग्री एंगल पर मिलती है, ये बात मतलब आज क्वेश्चन आपके सारे इसी बात पे बेस्ड आ रहे हैं। तो ये एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री, हाँ कि नहीं, बोलो हाँ। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं आपके देखो ये आपका 90 डिग्री है, क्लियर है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, हाँ भाई कितना हो जाएगा, ये एंगल 90 प्लस 135 डिग्री कितना हो जाएगा, ये 125। फिर आपका ये कितना बचेगा, 180 में से माइनस कर दोगे, फटाफट से बोलो 55 बचेगा क्या, हाँ भाई ठीक है, ये 55 हो गया, क्लियर है। अब अगर मैं आपसे ऐसे ही बात करूँ इस वाले ट्राइंगल की, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस वाले ट्राइंगल की, तो देखना इसमें क्या हो रहा है। ये 35 डिग्री है, ठीक है। तो अब ध्यान से मेरी बात को समझना, ये कितना होता है, 95 डिग्री होता है कि नहीं होता है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ये क्या है, आपकी रेडियस है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना बातों को बच्चों, ये क्या है, ये रेडियस है, तो ये और ये इक्वल होगा कि नहीं होगा। एक एंगल आपका ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। और इसके बाद में अगर मैं बात करूँ पी पॉइंट से ये टेंजेंट आ रही है, पी पॉइंट से ये टेंजेंट आ रही है, हाँ कि नहीं। इसका मतलब कि ये दोनों भी आपके इक्वल हो जाएंगी साइड्स, है ना। तो ये दोनों भी इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या है बच्चों कि आपका जो ट्राइंगल ए ओ पी है ना, वो कॉन्ग्रेंट हो गया कौन से ट्राइंगल के साथ में, तो भैया ट्राइंगल बी पी ओ। अच्छा, और तो और आपकी ये वाली साइड भी दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल ही है, ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें देख के ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब कि आपका ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, तो इस वाली साइड के अपोजिट क्या एंगल है, 55। यानी कि इस वाली साइड के अपोजिट एंगल ये भी इक्वल होगा, तो ये दोनों 55 एंगल होंगे। यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, 35 डिग्री होगा। तो एंगल अगर मुझसे पूछा जाए एंगल बी पी ओ, तो एंगल बी पी ओ तो हो जाएगा 35 डिग्री। और अगर मुझसे पूछा जाए कि आपका एंगल ए पी बी कितना है, तो आपका एंगल ए पी बी हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि 35 प्लस 35 कितना होता है, 70 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देख लेंगे कि इसमें क्या दे रखा है। ए पी बी बी पी ओ 35 डिग्री का ऑप्शन सही है, क्योंकि ए पी बी हमारा 70 आ रहा था, किसी ऑप्शन में गिवन नहीं है। गलत गलत, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ, बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं आपको सीधा भी समझा सकता था इसमें कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं, क्योंकि इन दोनों को अगर आप फ्लिप करोगे ना एक दूसरे के ऊपर, तो क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से भी कॉन्ग्रेंट मान सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर आप चीज़ों को प्रूव करके देखते हो ना, तो वो जल्दी से दिमाग में बैठती हैं। याद रहेगी आपको ये चीज़ हमेशा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ फटाफट से। तो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। अब अपना क्या है यहाँ पर, हमें यहाँ पे देखो ए बी कितना दे रखा है, वेट अ सेकंड। देखो हमें यहाँ पे ए बी दे रखा है 8 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल में, यानी कि ये कितना है, 8 है। इसके बाद में एंगल ए बी डी है 90 डिग्री है, आपका 90 डिग्री है। ए डी है 17 सेंटीमीटर, तो ए डी है 17। हमें निकालना क्या है, सी डी निकालना है, सी डी निकालना है। तो अब देखो बेसिकली कैसे निकालेंगे। अब देखो मैं ऐसे जूम कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आप देखते जाना ध्यान से। अब देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, मुझे क्या क्या दे रखा है, ये है आपका 17, ठीक है। ए बी दे रखा है मुझे 8 सेंटीमीटर, और मुझे यहाँ पर क्या गिवन है कि ए सी कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी गिवन है शायद। अब देखो ये मेरा एंगल बी है, ए सी अपने को 10 सेंटीमीटर गिवन है ना, हाँ 10 सेंटीमीटर ही गिवन है। अब देखो ये कितना है, 10 है, ये 17 है, ये 8 है, ठीक है, ए बी। और मुझे ये एंगल पता है 90 डिग्री का है, और मुझे सी डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सी डी आपका इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है, इतनी सी बात है। अब देखो बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी सी की। ये छोटे वाले ट्रायंगल की मैं आपसे जब बात करता हूँ, तो आपको क्या दिख रहा है, आपकी जो यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर देखूँ 8 है, यहाँ पे आपका हाइपोटेनस 10 है, तो ये जो बी सी है ये कितना आ जाएगा, हाँ भाई फटाफट से बोलो। अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको ये अभी पीछे ही बताया है, ये 8 क्या हो जाएगा, 2 × 4, 10 क्या हो जाएगा, 2 × 5। तो जो बी सी है कितना हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि बी सी कितना निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। याद रख लो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स में आपको पिछले मतलब मैं आपको लास्ट 1 मंथ से यही बोल पा रहा हूँ कि भैया पाइथागोरन ट्रिपलेट्स याद कर लो। तो मुझे कमेंट करके बताना किन किन लोगों ने सारे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को याद कर लिया है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बताना आपको कौन कौन से आते हैं, ठीक है, कमेंट करके। चलो, अब ये हो गया 6 बी सी। अगर मैं अब आपसे बात करता हूँ, देखो अब मैं आपसे इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, ये आपका ए बी और डी की, ठीक है, इस बड़े ट्रायंगल की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखो आपका परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेनस 17 है, तो आपका ये जो बी डी है, बी डी कितना हो जाएगा। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आते हैं तो ये और भी अच्छा है,
क्योंकि अगर ये 8 है, ये 17 है, तो आपका 8, 15, 17 होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, यानी कि बी डी कितना हो जाएगा 17। अब अगर आपको नहीं आते हैं तो ऐसे करके देखना पड़ेगा, फिर आपको आपका टाइम वेस्ट होगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ठीक है। फिर आप क्या करोगे 289 से माइनस करोगे 8 का स्क्वायर 64, ये आपका निकल के आएगा 225, फिर रूट का 25, आप 225 होता है आपका 15। तो फिर आपको यहाँ से पता चलेगा कि भैया 15 जो है मेरे इसकी वैल्यू आई है। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद हैं तो आप फटाफट से आगे बढ़ जाओगे। फिर आपने देखा कि ये 15 आ गया, ये 6 आ गया पूरा। अब एक बात देखना ज़रा ध्यान से मेरी, कि मैं बोलूँ अगर ये पूरा जो बी डी है, ये पूरा बी डी 15 है, ठीक है, ये पूरा बी डी 15 है मेरा, और ये जो बी सी है इतना पोर्शन ये 6 का है, तो ये जो बचा पोर्शन है ये कितना हो जाएगा भैया 15 माइनस 6 यानी कि 9 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मेरा जो सी डी है वो 9 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो हाँ। ठीक है, यानी कि मेरा बी डी कितना निकल के आ गया 9 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अपना ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई दिक्कत आती है तो पता है क्या करना है आपको, ठीक है। चलो भाई, इस क्वेश्चन की इसकी जो आपकी PDF है इस क्लास की, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वो आप जाके ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में इनर ट्राइंगल, ठीक है। देखो, इनर ट्राइंगल द मेजर ऑफ 2 साइड्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, देन द थर्ड साइड कैन बी। अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ना आपके मतलब ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन तब भी आपकी प्रॉपर जो लोग कुछ बच्चे क्या होते हैं अपनी साइड्स जो नॉर्मल हो गया ना, लाइन्स एंड एंगल्स, उस चैप्टर को छोड़ देते हैं, ट्राइंगल का बेसिक वगैरह छोड़ देते हैं, तो उनको मत छोड़ा करो, इससे ही क्वेश्चन है। अब देखो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ, ये आपका कोई ट्राइंगल है ABC, ये है आपका ABC ट्राइंगल ABC, ठीक है। आपका AB है 8 सेंटीमीटर, लेट से आपका AB है 8 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, आपको BC निकालना है, ठीक है। BC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो दो साइड के बीच में रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे आप डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते हो, लेकिन आपकी ना एक इनइक्वालिटी बनेगी। यहाँ से क्या बनेगी, आपकी एक इनइक्वालिटी बनेगी। तो देखना कैसे बनेगी, कभी भी ट्राइंगल की जो तीसरी साइड होती है ना, अगर हमारे इस केस में मैं बात करूँ जो BC साइड होगी, उसकी दो प्रॉपर्टी निकल के आएंगी कि BC जो होगा लेट्स से इसे मैं BC की जगह x मान लेता हूँ, ये पूरी साइड मेरी x है अगर, तो इस x की जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा ज़्यादा होगी इन दोनों साइड के डिफरेंस से, यानी कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी आपकी लेट्स से 8-5 से, ठीक है। 8-5 से ज़्यादा होगी, ये इक्वल टू का यहाँ पर कोई सीन नहीं होता, ठीक है, ज़्यादा ही होगी। और ये क्या लगा दो यहाँ पर, मॉड लगा दो, ठीक है। दो साइड के डिफरेंस से तो बड़ी होती है, लेकिन जो x की वैल्यू है ना वो छोटी होती है किससे, हमेशा दो साइड के एडिशन से, यानी कि x 8+5 से। तो इसकी अगर मैं इनइक्वालिटी बनाना चाहूँ तो कैसी बनेगी, x इज़ ग्रेटर देन तो 8-5 का मॉड, ठीक है, और इट इज़ लेस देन 8+5 का मॉड। क्लियर है। वैसे 8+5 का मॉड क्या हो जाएगा आपका, अब देखो x की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी बड़ी तो हो गई 3 से, लेकिन छोटी किससे होगी 13 से, यानी कि x की वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं 3 से लेके 13 के बीच में लाई करेगी, तभी आपका ये जो ट्राइंगल है ना फॉर्म हो पाएगा। अगर आपकी 3 के इक्वल हो गई या 13 के इक्वल भी हो गई ना, तो आपका ये ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। क्लियर है। वो आपका बस पाइथागोरस थ्योरम में अगर आपके निकल के आते हैं तो ही फॉर्म होता है ट्राइंगल, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। खैर अब देखो यहाँ से आपने क्या देखा, x की वैल्यू 3 से 13 के बीच में हो सकती है। अब आप अपने ऑप्शंस पे आए, x की वैल्यू 14 हो सकती है क्या, नहीं भाई 13 से छोटी ही होगी, गलत है। x की वैल्यू 2 हो सकती है क्या, नहीं भाई 3 से तो बड़ी ही होगी, गलत है। अब 3 सेंटीमीटर हो सकती है क्या, कुछ बच्चे क्या होते हैं, देखा भैया 3 सेंटीमीटर तो है निकल के यहाँ पे, तो कर दो टिक। नहीं भैया ये ग्रेटर देन है, इक्वल टू का तो साइन ही नहीं लगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब 3 और 13 के बीच में आपका 4 ही निकल के आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आप यहाँ से सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। ये बात याद रखना कि जो ट्राइंगल की इनइक्वालिटी होती है उसके हिसाब से हमेशा जो साइड होती है उसकी वैल्यू आपकी उसके साइड्स के डिफरेंस है, टू साइड के डिफरेंस के और टू साइड के एडिशन के बीच में ही होती है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी बेसिक ट्राइंगल की। अब इसके बाद में आपकी और भी होती हैं फॉर्म्स, जो आपकी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए तो पाइथागोरस थ्योरम होती है। फिर आपकी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के लिए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए कुछ ABC की अलग रिलेशन होते हैं, वो हम देखेंगे जब अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है ऐसा, या फिर जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा पूरी अच्छे से, तब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, देखेंगे भाई यहाँ पर ध्यान से। तो अब देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि इन अ ट्राइंगल ABC DE इज़ पैरेलल टू BC, ठीक है। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना लो ABC, तो ये हमारा बन गया एक ट्राइंगल फटाफट से, ठीक है। एक सेकेंड यार, अच्छा नहीं बना, देखो
ये हमारा बन गया एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। इसके बाद में क्या है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, तो एक डी हमने बना दिया, ये लो डी बनाया फटाफट से, ये हो गया डी ई। अच्छा, डी पॉइंट किस पे है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ओके, मतलब कि हमने डी ई करेक्ट बनाया है, इसके पैरेलल है, तो एक पैरेलल का आप साइन बना दो, ऐसा क्या होता है आपका, ये पैरेलल का साइन हो गया। अब हमें दे रखा है ए डी इक्वल टू ए, यानी कि ये है हमारा ए, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ए, इसके बाद में डी बी हो गया A+4, डी बी हो गया A+4, ये हो गया हमारा A+4, ए ई हो गया 2A+3, यानी कि ये हो गया मेरा 2A प्लस कितना 3, क्लियर है। अब कितना है, ई सी है मेरा 7A, ई सी है 7A, ठीक। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ए की वैल्यू पूछ रहा है, अगर ए क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब क्या है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि ए की वैल्यू अगर ज़ीरो डाल दी जाए तो क्या है इसमें, मतलब हमें ये क्यों दे रखा है ए की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब भैया अगर आप ए की वैल्यू ज़ीरो डाल दोगे ना, तो इसका मतलब है आपकी इस साइड की वैल्यू कुछ नहीं है और इस साइड की वैल्यू कुछ नहीं है, तो ये ट्राइंगल का थोड़ा सा ना हिसाब किताब बिगड़ जाएगा, पूरी ज्योग्राफी बिगड़ जाएगी ट्राइंगल की, ठीक है। तो ऐसा मत करें, तो चीज़ों को अब देखो, ये आपका अंडरस्टूड ही होता है वैसे, ए क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है ऐसे केस में, ठीक है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका ये क्या है, ट्राइंगल है, अब देखो एक बार कलर चेंज करके देखेंगे, ये छोटा सा ट्राइंगल है ए डी ई, ये क्या हो जाएगा, इसको आप देखो, और ये बड़े से ट्राइंगल ए बी सी को देखो, इन दोनों में आपका डी पैरेलल है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए डी ई आपका एंगल हो जाएगा ए बी सी के इक्वल, और आपका ऐसे क्या है, ए ई डी एंगल एक हो जाएगा आपका ए सी बी एंगल के इक्वल, और आपका एंगल ए तो इक्वल है ही, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए, बोलो हाँ। चलो, अब ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए हैं तो आपका इस हिसाब से देखो, ट्राइंगल ए डी ई क्या हो गया है, सिमिलर हो गया है ट्राइंगल ए बी सी के, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सा, ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि ए डी अपॉन का ए बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चों, ए ई अपॉन का ए सी, हाँ कि नहीं, बोलो हाँ। अब यहाँ पर देखो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, तो ए डी की अगर मैं वैल्यू देखूँ तो ए डी की वैल्यू है अपनी ए, ठीक है, स्मॉल ए, अपॉन में ए बी की इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ए बी में क्या आ जाएगा, ये अपना पूरा आ जाएगा। अब इतना तो है ए और इतना है A+4, यानी पूरा कितना हो जाएगा बच्चों, 2A+4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझ में आ रही है ना। चलो, ये हो जाएगा 2A+4 इक्वल टू, अब ए ई कितना है, ए ई को देखो भाई, ए ई है अपना 2A+3, ओके सर 2A+3 लिख दो, कोई इश्यू नहीं है हमें, 2A+3 लिख दिया। अब अगर मैं इस पूरे को देखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 2A+3 प्लस का 7A, यानी कि कितना हो जाएगा, 7 + 2 9A, प्लस का कितना हो जाएगा, 9A प्लस का 3। बात क्लियर है, समझ में आ गई यहाँ तक सारी बातें, ठीक है। अब मैं देखो क्या करता हूँ, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देता हूँ, तो ध्यान से देखना आप कैसे करेंगे। ये हो जाएगा आपको फटाफट से करना ही सारी चीज़ें, 9A² प्लस का 3A इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा आपका 4A², 4A² प्लस का कितना 4 2 जा 8A प्लस का आपका 6A और प्लस में कितना 12, हाँ कि नहीं, बोलो हाँ, समझ में आ गई इतनी सी बात। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 8 + 6 तो हो जाएगा आपका कितना 14A हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो ये कितना है, 9A² है, ये 4A² है। अब ये इधर अगर मैं लेके आऊँ इसे LHS में, ये जो है इसको LHS में लेके जाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, 5A² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ऐसे ही आपका 14A है प्लस का, और इधर मैं लेके आऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 14A हो रहा कि नहीं हो रहा। इसको मैं आपका LHS में लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 14 है, 3A माइनस का 14 है, यानी कि माइनस का 11 है, क्लियर है। और ये प्लस का 12 मैं LHS में लेके जाऊँगा, हो जाएगा माइनस का 12। तो अपनी इक्वेशन एक निकल के आ गई कि भैया 5A² माइनस का 11 है माइनस का 12 इक्वल टू 0। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसके फैक्टर्स कितने निकल के आएंगे। अच्छा भाई, फैक्टर निकालने आते हैं ना सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो देखो इसे मैं पूरा एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिखने वाला था कि 5A² है और माइनस का इसमें 11A के, माइनस का 11A को मुझे ऐसे तोड़ना है कि उन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो क्या है 60 आए, लेकिन जो उन दोनों को ऐड किया जाए तो माइनस का 11 निकल के आए। तो देखो मैंने क्या किया, माइनस का 15A, ठीक है, और प्लस का 4A। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का 60A, और इनसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा माइनस का 11A, ठीक है, ऐसे आपका तोड़ा जाता है। तो माइनस का 15A प्लस का 4A माइनस का 12 और इक्वल टू में है आपका क्या 0, इक्वल टू में है 0, ठीक है। अब मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, इतनी सी चीज़ें आप देख लो, पॉज करो फटाफट से और लिख लो इसको। आई बस समझ में, क्या करोगे, लिख लोगे, जिन्हें नहीं आ रहा है लिख लो इस चीज़ को, पॉज करो लिख लो। अब मैं ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ, हटा दी मैंने ये सारी चीज़ें। अब देखो मेरा क्या क्या निकल के आ गया था कि भैया 5A² माइनस का 15A प्लस का 4A
माइनस का 12 इक्वल टू 0, ये बातें मैंने लिख दी थी कि नहीं लिख दी थी। अब देखो यहाँ से अगर मैं 5a को कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाएगा ये a माइनस का 3 प्लस का ये अगर आप 4 कॉमन लेते हो तो ये आ जाएगा a माइनस का 3 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप a माइनस 3 को कॉमन ले लो तो ये बचेगा 5a प्लस 4। क्लियर है कि नहीं है? अब अगर ये दोनों इक्वल टू में 0 है, इसका मतलब कि आपकी एक वैल्यू तो एक ही 3 आएगी और दूसरी वैल्यू आपकी एक ही कितनी आएगी, a इक्वल टू माइनस का 4/5। अब मुझे एक बात बताओ कि ये क्या थी, ए ट्राइंगल की साइड थी, किसी ट्राइंगल की साइड आपकी नेगेटिव हो सकती है क्या? है भाई, नेगेटिव में जाने का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं होता, ट्राइंगल की साइड तो आपकी भाई पॉजिटिव में होती है। अगर आप कह रहे हो कि भाई हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर माइनस की हो जाएगी अगर आप पीछे लेके आओगे, तो नहीं बेटा, अगर आप ट्राइंगल की लेंथ को देखोगे वो पॉजिटिव ही रहेगी, कभी भी लेंथ आपकी नेगेटिव में नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि लेंथ क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है इतनी बातें? अब ज़्यादा फिजिक्स में नहीं जाते हैं, खैर यहीं पे अपनी चीज़ों को देखेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, अब ये क्या है, इक्वल टू -4/5 है, यानी कि इसे हम हटा देंगे, ये हमारी वैल्यू तो नहीं होगी ट्रायंगल की। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, ए इक्वल टू 3 ले रहे हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा था वो, अच्छा वैल्यू ऑफ ए ही पूछ रहा था, तो हमारी ए की वैल्यू कितने निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ है भाई। अगर समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर नहीं आया तब भी कोई बात नहीं, ठीक है, समझ लेंगे, आप कमेंट में बता देना, फिर से समझ लेंगे, क्या बात है। एग्ज़ाम तक हमको सारा कुछ प्रिपेयर करना है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेते। चलो भाई, लाइफ में टेंशन लेने को ना बहुत सारी बातें होती हैं, तो लाइफ को एंजॉय करना सीखो। ये नहीं कि मुझे ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे ना, नहीं आ रहा है तो। देखो भाई, अब क्या है, अपने दो ट्राइंगल हैं, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो ट्राइंगल हैं जिनकी रेडियाई 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। यानी कि मेरा एक ट्राइंगल तो ये है बड़ा सा 8 सेंटीमीटर वाला, और ये एंगल छोटा सा इसके साथ चिपका हुआ है 6 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो भैया ठीक है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, ये हो गया अपना। अब क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो भाई देखो, चाहे इंटरनली टच करें चाहे एक्सटर्नली टच करें, मैं आपको एक ही फॉर्मूला दूंगा। लोग क्या करते हैं, आपको 10-10 फॉर्मूले देते हैं, तो आपको हो जाती है दिक्कत। तो 10-10 फॉर्मूले याद नहीं करना है, बस एक फॉर्मूला याद रखो कि ये अगर आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ना कि ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं, डीसीटी है अगर आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसे मैं क्या बोलता हूँ, डीसीटी। ठीक है, तो डीसीटी है अगर आपकी, तो लेंथ ऑफ जो डीसीटी होती है ना, लेट्स से आपका ये है सर्कल, इसके जो सेंटर्स हैं ये हो गए, और आपकी ये हो गई 8 सेंटीमीटर की, अगर मैं रेडियस बोलूँ ये हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर की, ये हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर की। इन दोनों के बीच में अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो भाई, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 8 + 6 14 की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब क्या है ना, ये जो मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ ये आपका, अगर आपको सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे को तब भी वैलिड होगा। अगर आपके सर्कल एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, उनके बीच की आपको, लेट्स से आपके ये सर्कल इतनी दूरी पर है, इनके बीच की आपको डिस्टेंस पता है, तब भी वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लो बच्चों, डी सी टी का होता है, डी सी टी इक्वल टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इक्वल टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, जो भी आपके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है उसका होल स्क्वायर कर देना, और माइनस क्या करोगे, माइनस का, तो बच्चों पहले वाले सर्कल की रेडियस माइनस दूसरे वाले सर्कल की रेडियस, मतलब कि दोनों रेडियस के बीच का डिफरेंस और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सर्कल का होल स्क्वायर कर दो, और फिर आप जो दोनों रेडियस है उनके बीच के डिस्टेंस जो डिफरेंस है उसका होल स्क्वायर कर दो, और दोनों को माइनस कर दो, उसका रूट ले लो, तो ये होती है आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है अंडर रूट का 4a1a2, लेकिन ये फॉर्मूला आपका हमेशा वैलिड रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए, चाहे आपकी कैसी भी डीसीटी हो। तो एक फॉर्मूला याद रखो, वो ज़्यादा बेटर है ना 10-10 फॉर्मूला याद रखने से। अगर आप चाहो तो मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा दूंगा, तो ज़्यादा जल्दी आपको चीज़ें जो है आप मगअप कर पाओगे। ठीक है, खैर अब देखो ये कितना निकल के आ जाएगा आपका, ध्यान से समझना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कितनी है अपनी, 14 है कि नहीं है, 8 + 6 यानी 14, दोनों एक दूसरे से एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे थे, है ना। यानी कि अपना ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर यानी 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 196 होता कि नहीं होता। अब देखो 196, और आपका क्या है, माइनस करना है इससे आपको R1 - R2, यानी कि 8 - 6 करोगे कितना आएगा, ये आपका 2 आएगा। तो ये आ गया आपका कितना, तो 2 का स्क्वायर भी तो करना है, डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 4। तो 190 में से आप 4 माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट का 192। अब आपने देखा भैया अंडर रूट का 192 आ गया मेरा। अब आप ऑप्शंस पे जाओ। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं करना कि आप इसका बैठ के रूट निकालो, है ना, फटाफट। देखो 192 है, इसका मतलब ये डायरेक्ट तो नहीं, आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट तो है नहीं, और ना आपका क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि आपका आंसर क्या आएगा। आपका आंसर कहीं ना आपको अप्रॉक्स में निकालना है ना, अप्रॉक्स में तो निकालना नहीं है, इसका मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब आपका 2 और 3 ऑप्शन तो परफेक्टली गलत हो गए। अब आपका 192 है, एक बात बताओ,
10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, मतलब कि आपका 10 से 11 के बीच में तो इसका स्क्वायर है नहीं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, मतलब कि आपका ये 192 जो है वो 13 और 14 के बीच में ही होगा, और ऐसा ऑप्शन आपका ओनली एक ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इन दोनों के बीच में आपको 13.5 भी दे रखा होता, 13.8 भी दे रखा होता, तो आप देखो भैया एक बात देखो जरा, ये 169 ही 196 है, तो आपका ये जो 192 है वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नंबर होगा जो 13.5 से क्या होगा बड़ा होगा। 192 है ना ये, तो 192 क्या है 14 के ज़्यादा पास है, 14 के स्क्वायर 196 के आगे नहीं, तो इतना आप अपने आप से एज्यूम तो कर ही सकते हो ना कि ये 13.5 से बड़ा ही होगा, जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा वो 13.5 से बड़ा होगा, है ना, इससे बड़ा होगा यानी कि, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई है तो फटाफट से कमेंट में बताएं, और लाइक ज़रूर कर दिया करो सेशन को, इससे क्या है कि मुझे भी ज़रा मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा जो भी बातें हैं, ठीक है। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपकी बहुत सारी सीरीज़ आने वाली हैं, आपकी बहुत सारी अनाउंसमेंट होने वाली हैं चैनल पे, तो वो भी ज़रूर आप अपडेटेड रहें उनसे, ठीक है। अब चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। देखो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेड कलर लेते हैं। देखो एक ट्राइंगल है ABC, उनकी जो एंगल का रेशियो है वो है 354। अरे भाई देखो एक ट्राइंगल के एंगल्स का रेशियो 354 दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन द बिगर एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज। अब ये क्या है भाई, 3 एंगल हैं, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, 354 है, ठीक है। अब इनका क्या है टोटल हो जाएगा ये आपका 5 4 9 12। अब क्या ही बताऊँ, ये आपका मतलब ये क्वेश्चन आपका 2 बार दे दिया SSC ने, पता नहीं क्या सोच के। तो 180 डिग्री होती है, सॉरी, ठीक है। तो 12 की वैल्यू 180 डिग्री, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 1 जा 12 और 12 5 जा कितना 16, तो 12 5 जा 60, तो 1 की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। इसका मतलब हमें क्या पूछा है, सबसे बड़े और सबसे छोटे का डिफरेंस पूछा है, यानी कि 5 और 3 का डिफरेंस कितना है 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी डिग्री में, 2 इंटू 15 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा ये अपना 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कभी भी ना डाउट पूछने के लिए शर्माया मत करो, ठीक है। अभी आप डाउट पूछ के सारी चीज़ें क्लियर करके आपका जो भी ड्रीम है वो ले लोगे, तो इसमें क्या शर्माने वाली बात है भाई। पता नहीं बहुत से बच्चे बैठ के शर्माते रहते हैं कि ये पूछूं या नहीं पूछूं, क्या होगा मेरा। तो ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी है, जब तक आपके डाउट दूर नहीं होंगे तब तक आप अपनी सक्सेस के पास नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, ये सारी बातें क्लियर हैं। चलें भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। अब देखो अब अपने पास क्या है, यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि ABC आर 3 पॉइंट्स, ठीक है। ABC क्या है, 3 पॉइंट हैं, 3 बिंदु हैं एक सर्कल पर, ठीक है। एक सर्कल है जिसमें आपके ABC 3 पॉइंट है, ठीक है। अब क्या है वो बोल रहा है कि सबसे पहले तो एक सर्कल बना ही लेते हैं, ठीक है। ये लो अपना एक सर्कल बना लिया, इसमें आपके 3 पॉइंट भी बना देता हूँ। ये आपका लेट से सेंटर O है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए पॉइंट आपका कहाँ आएगा, पहले ये देखते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स AB और AC। अब हमारी कॉर्ड क्या है, AB और AC हैं, यानी कि इन 3 पॉइंट से हमारी 2 कॉर्ड बन रही हैं, मतलब ए पॉइंट क्या है अपना कॉमन है, तो ए पॉइंट मैंने यहाँ पर बना लिया, और आपके BC पॉइंट हो गया ये आपका B हो गया, ये अपना C हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब क्या बोल रहा है, AB और AC कॉर्ड है, यानी कि मैं इसे जोड़ देता हूँ, AB को जोड़ देता हूँ और AC को जोड़ देता हूँ, दूसरे कलर से जोड़ता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। ये AC को जोड़ दिया, ठीक है। अब इन दोनों कॉर्ड से क्या है, सेंटर पर एंगल बनाए जाते हैं 80 डिग्री के और 120 डिग्री, यानी ये 2 एंगल बनाए जाते हैं, यानी AB से ये अपना AC से बनाते हैं। ये बना दिया हमने सेंटर से एंगल। अब AC कॉर्ड ने सेंटर से कितने डिग्री का बनाया है, 120 डिग्री का, ठीक है। ये हो गया 120 डिग्री, याद रहेगा इतना, ध्यान रहेगी ना ये बात, ये 120 डिग्री इसका एंगल है। अब क्या है, AB ने बनाया है 80 डिग्री का, तो इसे हम बना रहे थे रेड कलर से। थोड़ा कलरफुल डायग्राम बनाते हैं, देखो ये हो गया AB और ये चला आया OA, ठीक है। ये हो गया इधर, और ये हो गया अपना कितना 80 डिग्री, ठीक है। तो 80 डिग्री ये हो गया। अब बात को समझना ज़रा सा ध्यान से, क्या पूछ रहा है वो हमसे, एंगल वैल्यू ऑफ एंगल BAC पूछ रहा है, ठीक है। तो अब भाई एंगल BAC की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि हमसे इस पूरे एंगल की वैल्यू पूछी जा रही है। अब अगर अब मेरी बात को ना थोड़ा ध्यान से समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, ट्राइंगल BOA ट्राइंगल की, ठीक है, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो इस ट्राइंगल में आपकी ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी इनके अपोजिट जो एंगल है वो भी सेम हो गया। तो अगर मैं इस एंगल को x मान लेता हूँ, अगर मैं इस एंगल को, तो ये वाला जो एंगल है ना इस ट्राइंगल का, ये भी x हो जाएगा, हाँ कि नहीं। अब मैं आता हूँ दूसरे वाले ट्राइंगल में, इसके साइड वाले में, तो दूसरे कलर के साथ देखो। अगर मैं आपसे बात करूँ ट्राइंगल
सी ए की या फिर ओ ए सी की, तो इसमें क्या ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी कि आपका ये वाला एंगल अगर मेरा वाई है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? तो अगर मुझे बी ए सी की वैल्यू देखनी है तो ये बी ए सी पूरा कितना हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया कि नहीं हो गया? तो मतलब मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ और उन दोनों को जोड़ देता हूँ तो मेरा बी ए सी निकल के आ जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखो, अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो आपका कितना है, 80 प्लस एक्स की वैल्यू 180 डिग्री है, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 50 डिग्री निकल के आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? हाँ भाई, इतना तो निकाल ही लोगे ना कि अपना 80 प्लस एक्स इक्वल टू 100 डिग्री, तो टू एक्स हो जाएगा 100 डिग्री और एक्स कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से देखो, इस ट्रायंगल की बात करूँ अगर मैं, तो आपका एक तो है 120 डिग्री, ठीक है, तो अपना 2y कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से 120 डिग्री को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी कि मेरा y कितना हो गया बच्चों, तो y मेरा निकल के आ गया है 30 डिग्री। y मेरा 30 डिग्री है, x मेरा 50 डिग्री है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यही 80 डिग्री किसकी वैल्यू है, एंगल बी ए सी की, बी ए सी एंगल। ठीक है, एंगल बी ए सी, यानी ये कितना हो गया टोटल अपना, 80 डिग्री हो गया। अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? बात समझ में आई? बोलो हाँ। अगर आपको सारी बातें क्लियर हो रही हैं तो फटाफट से लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है। और यहीं पे हम क्या करेंगे, अपना ज्योमेट्री का पार्ट 3 को एंड करेंगे। कौन सा है हमारा, पार्ट 4 आई थिंक, हाँ पार्ट 4 है हमारा, ठीक है। पार्ट 4 को हम इसे एंड करते हैं और अपना एक और पार्ट लेके आते हैं। तो कोशिश करेंगे अपना 5th पार्ट में हम इसे क्या है, ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस को जो भी सीजीएल में आए हुए हैं वो सारे हम फिनिश कर दें। और आप इसे पॉज कर लो, नोट कर लेना। वैसे इसमें पॉज करके नोट करने वाली चीज़ है नहीं, बस आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ध्यान रखना, इसे लिख लो अगर आप लिखना चाहो शॉर्टकट में, ठीक है। तो यहीं पे क्या है, सेशन को एंड करेंगे। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लेना सेशन को अगर पसंद आता है। और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और भी चीज़ों को देख सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उन्हें यूज़ करें, अपने पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। और भी हम बहुत सारी सीरीज़ लेके आने वाले हैं आपके लिए नई, तो वेट करें एंड आपको बहुत अच्छा ही यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो यहीं पे मैं सेशन को रैप अप करूँगा। एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल बटन को दबा देना, सो दैट हम हमारी डेली कई सारी वीडियोस आती हैं जिनमें हम आपको कई सारी चीज़ों को बताते हैं, समझाते हैं, सीजीएल की सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। और आपका ना शाम को आता है स्टैटिक जीके का शो विद ट्रिक्स, ठीक है, तो वो ज़रूर देखा करें। उससे आपकी जीके ना, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जीके नहीं आती, जीके नहीं आती, तो उससे आपकी जीके बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, ठीक है। मतलब आपका अगर जीके का लेवल अभी 0 है तो आप आज से 1 मंथ के बाद में अपना लेवल बहुत ऊपर पाओगे, 100% तक आपका लेवल पहुंच जाएगा स्टैटिक जीके में, ठीक है। 1 से 2 मंथ के अंदर अगर आप ये सेशन लेते रहते हो डेली डेली। क्लियर है सारी बातें? तो खैर यहीं पे अपने सेशन को रैप अप कर देता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और कोविड-19 से अपने आप को सेफ रखें, अपनी फैमिली को सेफ रखें और अपने मम्मी पापा का क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहीं पे रैप अप करता हूँ। ओके देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।